जिस कार्य को शुरू करो ना, तो इस बात को अपने मन में ध्यान रखकर शुरू करना कि उस कार्य के अंत में जिस इच्छा के लिए वो कर रहे हो, जो चीज़ें उससे हासिल करोगे, वो तुम्हें मुझे अर्पित करना है। और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मुझसे प्रार्थना करो कि साईं, मैं सिर्फ अब कर्म करूँगा, पर कैसे करना है ये रास्ता आप तय करेंगे, और जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। यानी कि जो मेरे साथ हो रहा होगा वो आप करवा रहे होंगे। इस बात को मन में रखते हुए, स्वीकारते हुए किसी भी कार्य की शुरुआत करो। पता है इससे क्या होगा? तुम्हारे मन में शांति बनी रहेगी, और साथ ही साथ ना तुम्हें कभी किसी से तुलना के भाव आएंगे, ना कभी किसी से ईर्ष्या महसूस होगा, और ना ही तुम उन लोगों से परेशान होगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे या ईर्ष्या करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक बात तुम जान लो, यदि कोई ईश्वर के लिए कोई कार्य कर रहा हो ना, तो वैसे भी वो कार्य ईश्वर की कृपा से संपूर्ण होता है, तो उसमें कोई विघ्न चाह कर भी नहीं बन सकता। तो चाहे जो भी करो ना, वो तुम ईश्वर के लिए करो, वो तुम मेरे लिए करो, फिर देखो कैसे सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। फिर ज़िंदगी में ये तुम्हें कभी नहीं कहना होगा कि जो मैं सोचता हूँ वो हो नहीं पाता। ऐसा कभी नहीं कहोगे। फिर ये जो एक एक छोटे से छोटे जीव को तुम देखते हो ना, हर कुछ मेरे बनाए हुए हैं। अगर कोई तुम्हारे घर में प्रवेश कर भी जाता है तो मेरे कहने पर जाता है। तो इस बात का बिल्कुल विश्वास के साथ याद रखना और निश्चिंता रखना कि तुम्हारा नुकसान ज़रा भी नहीं होगा। किसी भी रिश्ते को सींचने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे और सुनहरा बनाने के लिए सिर्फ तोहफे देने ज़रूरी नहीं होते हैं। तोहफे से भी ज़्यादा कीमती क्या है पता है? समय देना। अपना थोड़ा सा समय देना वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर बात करना ये बेहद ज़रूरी है। जिन रिश्तों को बचाना चाहते हो ना, कभी तो उनसे बातें कर लिया करो। और वो सामने से तुम्हारे पास आते हैं या नहीं आते हैं, या वो आएंगे तो आओगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ऐसा मत सोचो। अपने तरफ से शुरुआत करो और उसे बनाए रखो। मैं तुमसे इतनी उम्मीद करूँगा कि तुम इस सावन मास में कम से कम एक बार मेरा अभिषेक अपने हाथों से ज़रूर करोगे और मुझे महामृत्युंजय मंत्र को सुनाओगे ज़रूर। इतना मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, और मुझे मालूम है आज नहीं तो कल तुम इस कार्य को ज़रूर करोगे। मुझे पता है कि तुम किन स्थितियों से गुजरे हो, और हर बार चाह कर भी उतनी मेहनत ना कर पाने के कारण अंत में परेशान होते हो, चिंता भी करते हो, लेकिन फिर उसका अंजाम भी यही होता है कि तुम्हें खुशी ही मिलती है। तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचा लेता हूँ, ये तुम जानते हो। तो फिर परवाह मत करो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। जिस मौसम में जिन चीज़ों की ज़रूरत हो ना, वही चीज़ें लोगों तक पहुँचाओ और वैसे ही सेवा करो। पर एक बात हमेशा याद रखना, अन्न जिसके बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। तो कोई भी सेवा शुरू करने जाओ तो अन्नदान से ही शुरुआत करो। और जब भी अन्न देते हो तो उसके साथ साथ एक आशीर्वाद और दिया करो, एक वरदान और दिया करो। जल का भी प्रबंध करके जाया करो। बदलते मौसम के साथ लोगों को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ऐसे बहुत लोग हैं जो मेहनत करने के बावजूद भी उन चीज़ों को जोड़ नहीं पाते। वैसे में जो चीज़ें तुम्हारे घर पर पुरानी हो गई हैं लेकिन फिर भी उनका अब भी उपयोग किया जा सकता हो ना, तो वैसी उपयोगी चीज़ें उन तक पहुंचा दो जिन्हें उसकी बहुत ज़रूरत है। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, और दूसरों के लिए भी ना खुशी का कारण बनते रहो।